आप उसको कहते हैं इंडिया ने मेल जनरेट की और मेल जनरेट करने की जरूरत थी? ये मटेरियल प्रेस कॉन्फ्रेंस के नहीं है। उसमें प्रोटॉन मेल कह के कि उसके आईपीएस एड्रेस तक नहीं पहुंचा जा सकता, ये नहीं हो सकता, सारा कुछ करके एक नाम, चूंकि आपने आज तक अदालत में कोई जस्टिफाई तो किया नहीं। क्योंकि कल तक हमारे वजीर इत्तलात फवाद चौधरी इंग्लिश टीम के पाकिस्तान ना आने और न्यूजीलैंड की टीम के वापस जाने को एब्सोल्युटली नॉट की वजह बता रहे थे, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट टीम्स के इस रवैये के पीछे भारतीय कारिस्तानी की कहानियां सुनाई जा रही हैं, ये इंदिया दिया जा रहा है हमें। बैनुल अक़वामी मीडिया में हमारे ये दोनों मौक़िफ़ रिकॉर्ड पर चले गए हैं, जिससे शायद पाकिस्तान का मौक़िफ़ कमज़ोर हुआ है। इतना बड़ा आपका डिजास्टर है डिप्लोमेटिक, उस पर कोई बात नहीं कर रहा, उन्होंने रुख ही बदल दिए हैं। हमारे यहाँ पे कुछ भी हो जाए भारत ने किया। सबसे पहले घबराना नहीं। मसला सारा ये है कि हमारे यहाँ बड़ा अजीबोगरीब सा मामला है हमारे वज़रा का कि फौरी तौर पे बगैर तहकीक के फ़ौरन वो आ जाते हैं और उसके बाद चार चीज़ें लेके सामने आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कल इन्होंने कहा था कि हमने चूँकि कहा है कि अपना एब्सोल्युटली नॉट, तो हम उसकी कीमत चुका रहे हैं। अगर एब्सोल्युटली नॉट कहा है तो फिर ये सारे का सारा चक्कर चलाने की जरूरत ही क्या थी? अमेरिका वहां से फोन करता न्यूजीलैंड को वापस बुलाओ भाई, और बुला लेता। तो फिर ये अभिनंदन की मेल और फलाने की मेल और इसकी मेल में ये करने की क्या जरूरत थी? अब मसला सारा ये है कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है इसके अंदर अपने भी कुछ स्कोर सेटल करना चाह रही है। तहरीक के जो है अपना तालिबान पाकिस्तान, वो तो चलो आपने उनके खिलाफ जंग लड़ी, सब कुछ लड़ी। अब उसमें प्रोटॉन मेल कह के कि उसके आईपीएस एड्रेस तक नहीं पहुंचा जा सकता, ये नहीं हो सकता, सारा कुछ करके एक नाम, चूंकि आपने आज तक अदालत में कोई जस्टिफाई तो किया नहीं और ये इसका पेश करने की क्या जरूरत थी? देखे ना, इसका आप फिर कह भी रहे हैं कि ये इसका ढूंढा नहीं जा सकता। मुझे लगता ये है कि फवाद चौधरी साहब ने बाकी चीजों के साथ अपने स्कोर सेटल करने की कोशिश की है। निकलो इस चीज से। पाकिस्तान में इंडिया और ये सब जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जैसे आपने भी कहा कि बगैर तहकीक के चीज़ों के हम पहले स्टेटमेंट्स दे देते हैं, फिर बाद में एक जॉइंट प्रेसर्स करते हैं, उनके अंदर तहकीकात में जो चीज़ें लाते हैं वो कुछ और होती हैं। तो आप समझती नहीं कि हमारे जो वफाकी वुज़रा हैं वो कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले ना सोचते हैं ना समझते हैं, स्टेटमेंट्स दे देते हैं, बाद में जब चीज़ें हकायक सामने आते हैं वो उससे जो है वो मुतसादिम होते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात अर्ज करूं कि ये जो जिसे यहाँ पेश करते हैं ना ये जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसकी धज्जियां बिखर जाती हैं। अब मसला सारा ये है कि ये जो आप रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, आप किसको, लोगों को नहीं पता कि उन्होंने क्या किया, न्यूजीलैंड ने क्या किया। आप बराह रास्त क्यों नहीं कहते हो कि अमेरिका ने उसको कहा है? अब जब आप ये कहते हो कि उन्हें इनकार की कीमत चुकानी पड़ी, आप बताएं कि न्यूजीलैंड को किसने कहा है कि तुम ये करो? आप उसको कहते हैं इंडिया ने मेल जनरेट की और मेल जनरेट करने की जरूरत थी? ये मटेरियल प्रेस कॉन्फ्रेंस के नहीं है। मुझे सिर्फ ये कहने का मतलब है कि अगर ये इस तरह की सूरत हाल होती है तो आप बड़े वाजे होके आए। अब ये जो अपना उन्होंने कहा कि आपने अभिनंदन मिश्रा का जो एक आपने लिखा है, अब पाकिस्तान में बेशुमार लोग ऐसे थे, बल्कि दुनिया में बेशुमार ऐसे थे कि अभी पाकिस्तान के ऊपर जब मामला आएगा तो सबसे पहले क्रिकेट जो है यहाँ से गायब होगी। अब जिन लोगों ने तबसरा किया है कि इंग्लैंड भी जाएगा, आपको याद है मैं और आप गुफ्तगू कर रहे थे तो मैंने कहा था इंग्लैंड जा रहा है, ठीक है, और इंग्लैंड जाने का 15 मिनट बाद इंग्लैंड का कॉल आ गई, तो इसका मतलब है कि मैं अभिनंदन मिश्रा हूं। जी हाँ यार, दुनिया को देखते हुए तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। एब्सोल्युटली नॉट या फिर भारतीय साजिश। क्या पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम की वापसी को लेकर कोई कंफ्यूजन पाई जा रही है? क्योंकि कल तक हमारे वजीर इत्तलात फवाद चौधरी इंग्लिश टीम के पाकिस्तान ना आने और न्यूजीलैंड की टीम के वापस जाने को एब्सोल्युटली नॉट की वजह बता रहे थे, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट टीम्स के इस रवैये के पीछे भारतीय कारिस्तानी की कहानियां सुनाई जा रही हैं, ये इंदिया दिया जा रहा है हमें। कल उन्होंने क्या कहा था, जरा देखिए। और कौमें अपनी कीमत अदा करती हैं और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की कौम भी तैयार है और किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए, और अगर आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर उसकी कीमत है वो आपको अदा करनी पड़ती है। क्यों न्यूजीलैंड की टीम इस नतीजे पे पहुंची कि उन्हें दौरा ख़त्म कर देना चाहिए? एक ईमेल आईडी जनरेट की गई हमजा अफरीदी के नाम से, उसके 15 मिनट के बाद उसी ईमेल आईडी से ये न्यूजीलैंड की टीम को थ्रेट जनरेट किया गया, और ये जो ईमेल आईडी है
ये हिंदुस्तान से VPN के जरिए की गई फॉल्स थ्रेट थी, जिसके ऊपर हुआ किया गया, और ये सारा थ्रेट जो है ये इंडिया से जो है वो जनरेट हुआ। नाज़रीन, अब ये वज़ीर इत्तलात की कन्फ्यूजन है या फिर इमेच्योर इन्फॉर्मेशन पर लफाजी का नतीजा है, लेकिन ये हकीकत है कि बैनुल अक़वामी मीडिया में हमारे ये दोनों मौक़िफ़ रिकॉर्ड पर चले गए हैं, जिससे शायद पाकिस्तान का मौक़िफ़ कमज़ोर हुआ है, क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट का ताल्लुक तो अमेरिका से है। जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक अमेरिकी वेब चैनल के सवाल पर कहा था, जब उनसे अफगानिस्तान के लिए अमेरिका को हवाई अड्डे देने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाबन एब्सोल्युटली नॉट कहकर सख्त मौक़िफ़ अपनाया। अब ये एब्सोल्युटली नॉट तो सिर्फ अमेरिका या हवाई अड्डों तक ही महदूद था, लेकिन फवाद चौधरी ने इसे क्रिकेट के साथ भी कल जोड़ दिया। लेकिन आज जो ईमेल का ट्रैक किया तो ये पता चला कि वो भारत के शहर मुंबई से की गई और VPN का सहारा लेकर इसे सिंगापुर से जाहिर किया गया। ये जो भारत को जिम्मेदार करार दे दिया गया और बाकायदा ये कहा गया है कि धमकी दी गई ईमेल के ज़रिए एंड देन इट वाज अ फेक ID, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बात यह है कि क्रिकेट के जो न्यूजीलैंड का मनसूख हुआ दौरा, फिर उसके बाद इंग्लिस्तान का मनसूख हुआ, इससे धचका एक लगा है हर एक को, हर आदमी को लगा है, जो क्रिकेट के फैंस हैं उनको भी लगा है। साथ में ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा सिफारती धचका है कि इंटरनेशनली जो हमारी एक साख है उसको धचका लगा है। और ये आगे जो कहा जा रहा है कि जी इस बात का भी इम्कान है कि ऑस्ट्रेलिया भी शायद ना आए, तो ये एक धचका तो है। वो कहते हैं पल्ले नहीं धेला तो कर दे फिर मेला मेला, कि खड़े हो जाएं, सारा डट जाएं, डिफ्यूज कर देते। नहीं वो मैं समझदा आमिर साहब से समझदार, डरते डरते सोचते करते मुझे समझ आप जैसे समझदार आदमी, आपसे बेहतर कोई इंटरनेशनल अफेयर समझता है। इतना बड़ा आपका डिजास्टर है डिप्लोमेटिक, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। उन्होंने रुख ही बदल दिए हैं, पूरी कौम को उन्होंने किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा है। भारत को भी हमने खींच लिया है, हमने इधर उधर भी कर लिया है, क्योंकि भारत के नाम पे बिकता है पाकिस्तान। हमारे यहाँ पे कुछ भी हो जाए भारत ने किया है। ये अल्लाह के फजल से दाद देता हूँ मैं दोनों मुल्कों को, इनकी आवाम को भी माशाल्लाह, यहाँ की लीडरशिप को भी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी, कि आपने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि दुनिया में ना आपके यहाँ कोई आने को तैयार है। अब पूछा जाना चाहिए शाहमूद कुरैशी साहब से कि आप 3 साल से फॉरेन मिनिस्टर, ये डिप्लोमेटिक फेलियर्स हैं, ये सिक्योरिटी बाद में आती है। आपने सेल करना होता, सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं आपने उनको आपने सेल करना होता है दुनिया को, इसलिए डिप्लोमेटिक है। हाँ। इन मसूफ की जितनी डिप्लोमेटिक फेलियर रही है शाहमूद कुरैशी की 3 सालों में उठा को एक सक्सेस सुना दे मुझे, एक। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो ज़रूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।